गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? मैं नेहा अपने छोटे से ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड मैं भी गाइस अच्छी हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज का ब्लॉग अपना मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी हम लोग आप लोगों को जैसे कि मैं ब्लॉग को शेयर की थी कि लास्ट ब्लॉग जो था वो हम लोग कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए और उसके ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो ये क्या होता है ना, जब हम कहीं भी जाते हैं ना तो जाते तो हैं पूरा एकदम कपड़ा ले करके पूरा एकदम ताम-झाम बन-ठन करके एकदम अच्छे से। लेकिन जब वहाँ से आते हैं ना या घर में कोई फंक्शन भी रहता है ना, कुछ भी रहता है, तो सबसे ज़्यादा काम हो जाती है क्या, वो होते हैं हमारे कपड़े। कपड़े इतने सारे हो जाते हैं ना, बिलीव मी गाइस, इतने सारे कपड़े हो गए थे ना कि हम लोग जो मॉर्निंग का कपड़े स्टार्ट किए थे धोने के लिए 8 बजे से मशीन में लगाए थे, दोपहर के 1 डेढ़ बज गया और मशीन चलता ही रहा। और क्या होता है ना, यहाँ पे हम लोग सिर्फ जब ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना तो हम लोग मशीन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल रहते हैं तो वो हाथ से ही धुल लिया जाता है, क्योंकि मशीन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता ही लगता है। ऐसा हम लोग हमेशा देखते हैं, जब भी मशीन चालू कीजिए ना 3-4 घंटे तो आराम से लग जाते हैं, और वही अगर आप हाथ से धोगे ना तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर सारे कपड़े धुल करके आप डाल दोगे। तो हमारा मॉर्निंग से कुछ ऐसे ही चल रहा था, कपड़े पे कपड़े मैं और मम्मी दोनों लगे हुए थे और उधर किचन का भी काम कर रही थी और इधर अपना जो भी कपड़ा वगैरह का, क्योंकि लगे हाथ अगर कर देंगे ना तो वो जल्दी से हो जाएगा, नहीं तो फिर इसमें भी ना शाम हो जाएगी। और ठंड का टाइम इतना हो गया ना कि पता ही नहीं चलता है कि कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई और रात तो ऐसे हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता। और यहाँ पे फिर मैं बना रही थी नाश्ता सुबह का। कपड़ा धुल कर मतलब कपड़ा जो है ना वो मशीन में डाल करके फिर यहाँ पे अपना, क्योंकि कपड़ा में जब मशीन में डाल देते हैं तो हमारा वहाँ पे कोई काम नहीं रहता है। तो फिर यहाँ पे मैं नाश्ता बना लेती हूँ और मैं बस पराठा और जो भी है ना नॉर्मल सा सब्ज़ी ही बनाऊँगी और बाद में जो होगा मैं फिर से बना मम्मी बनाएगी या मैं बना देती हूँ। तो हम लोग काम का ना कुछ ऐसा नहीं रहता है, मिल-जुल के हम लोग कर लेते हैं और मैं ज़्यादा टाइम तो सोचती हूँ ना कि खुद ही कर लूँ। अगर ज़्यादा हो तो ही मम्मी करेगी, क्योंकि मैं चली जाऊँगी तो सारा काम तो मम्मी को ही अकेले करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ कपड़ा छत पे डालने के लिए, तो ये हमारा छत नहीं है, हमारे जो बगल में है ना उनका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। और जस्ट हमारे घर का एकदम अटैच में ही है, मेरा घर का रास्ता और इनका घर का रास्ता दोनों का एक ही है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मेरे नए कपड़े थे ना मैं वो डाल दूँगी और 1 घंटे के अंदर ही लेकर के चली जाऊँगी। और मैं नए कपड़े का बहुत ज़्यादा वो ख़्याल, मैं सारे कपड़े का रखती हूँ, लेकिन नए कपड़े को ज़्यादा धूप देने से ना उसका कलर डिसकलर हो जाता है। तो इसीलिए 1 डेढ़ घंटे के अंदर मैं लेकर के चली जाऊँगी और दूसरे कपड़े को डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारा जो भी मॉर्निंग का खाना नाश्ता सब चीज़ ना हो गया था, बन गया था। और इसके बाद जो भी कपड़े के बाद आती है घर की क्लीनिंग की सफाई, तो सुबह में ही मैंने ना दोनों रूम को पहले ही अपना सही से साफ़ कर लिया था। उसके बाद से क्या होता है ना, हम लोग यहाँ पे ना हमेशा मम्मी तो मेरा हमेशा ही करते रहती है 2 दिन 4 दिन पे, लेकिन अ, ऐसे ना कहते हैं कि वीकली कर लेना बहुत अच्छा होता है। मैं भी ऐसे ही करते रहती हूँ 2-3 4 दिन, जब भी कुछ हमारे घर पे नॉनवेज बनता है ना तो गैस को बहुत ही अच्छे से धुल लेती हूँ। और जस्ट 1 रात पहले ना हम लोग कुछ नॉनवेज ऐसे ही बनाए हुए थे। और ऐसे भी मम्मी तो हमेशा ही ना जो भी होता है ना सर्फ़ वगैरह से हमेशा गैस चूल्हे को साफ़ करते रहती है। और क्या होता है ना, अगर आप एक बार से गैस चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लोगे ना ये सरफ़ या साबुन से, बर्तन धोने वाले साबुन से, और उसके लिए उक्षन जो है ना वो अलग से रखना पड़ता है। बर्तन धोने वाले उक्षन से नहीं साफ़ करना चाहिए गैस चूल्हे को, तो हम लोग अलग से रखे हुए हैं। और क्या होता है ना, अगर आप साफ़ करोगे ना कभी मान लो वीक में 1 बार भी कर लोगे तो हमेशा ना पोंछ भी दोगे पानी से ना तो ऐसे चमकता हुआ रहेगा। तो बस मैं इसका जो मेरा क्या है ना, गैस हम लोग नीचे इसलिए गैस सिलेंडर रखे हैं क्योंकि मम्मी को ना खड़े होकर के वो नहीं बना पाती है ज़्यादा देर, क्योंकि का खाना रोटी वगैरह बनाने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाता है खड़े-खड़े। तो मम्मी पहले बना लेती थी, लेकिन अब नहीं होता है और इसीलिए हम लोग ना यहाँ पे सेट कर दिए नीचे में, नहीं तो एक रैक हम लोग ऊपर में बनाए हैं कि गैस रखने के लिए सिलेंडर, मतलब गैस चूल्हे को, लेकिन नहीं बस यहाँ पे बनता है। तो मैं ये सब कुछ जो इसके प्लेटफ़ॉर्म है ना उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती। Yeah.
और इसके बाद से सारे जो किचन है ना उसको अच्छे से मैं ना इसमें ना हल्का सा सरफ़ डाल दी हूँ और फिर जाके किचन को क्लीन मतलब साफ़ कर रही हूँ। और जो भी है ना झाड़ू से मैं उसको पानी को निकाल दूँगी। तो बस ये सब निकाल कर के ताकि किचन वगैरह घर-वर साफ़ रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हम लोग का ना रोज़ का ही काम होता है। हम लोग रोज़ किचन को ऐसे ही मम्मी तो हमेशा ही करती है, मैं तो कभी पोछा भी कर दूँगी। लेकिन ना ये झाड़-वुड़ देते हैं। जब भी नॉन-वेज बनता है ना तो थोड़ा-सा ना किचन को, बरामदा को अच्छे से साफ़ किया जाता है क्योंकि हम लोग वहीं पे खाते हैं। और ऐसा तो नहीं हम लोग का पूजा रूम कोई अलग जगह पे है, इसीलिए सब चीज़ साफ़ कर दिया जाता है। और ये मैं इसके बाद से जो भी हम लोग का ये हॉल है ना, इसे हम लोग हॉल ही बोलते हैं, जो भी आते हैं यहाँ पे ही बैठते हैं। और आगे चल के हॉल को भी ना डेकोर थोड़ा-सा करना है। और बस मम्मी और बाबू वहाँ बैठे और बगल की 2 बच्ची लोग हैं, तो वो लोग भी सब वहाँ पे बाबू को खिला रही है। मैं बोली मम्मी थोड़ा-सा आगे हो जाओ ताकि मैं ये सब भी सही-सही से ठीक से कर देती हूँ और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो मम्मी बाबू को वहाँ पे खिला रही है दोनों और बगल वाली बाबू लोग भी है, वो लोग सब कोई साथ में खेल रहा है। तब तक मैं यहाँ से सारा ना क्लीन मतलब ठीक कर लेती हूँ। और क्या होता है ना जब हम लोग गए थे तो घर पे पापा और भाई थे और पापा भी ड्यूटी जाते हैं, भाई भी अपना स्टडी करता है और वो भी कुछ काम करता है। तो बस उसी में उन लोगों को भी घर का काम करने का नहीं हो पाता है और सही बात है कि जो बाहर काम करते हैं ना वो घर का काम नहीं हो पाता है उनसे, उनको टाइम ही नहीं मिलता है। सभी थक जाते हैं, हम भी घर का काम करते-करते ना थक जाते हैं। जब कोई मार्केट जाते हैं, मार्केट से आने के बाद कितना थकावट हो जाती है, सेम उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो और फिर तो बस घर भी बहुत मेसी सा पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा मेसी सा पड़ा हुआ था। तो वो सब भी सब क्लीन करना था और ये हमारा दोपहर का टाइम हो गया, दोपहर के कम से कम 2 ढाई बजते होंगे क्योंकि तो यहाँ पे जो भी है ना मैं पानी को तो निकाल दी थी लेकिन यहाँ पे थोड़ा पोछा लगाना पड़ता है, जहाँ-तहाँ पानी लग जाता है। उसके बाद से मैं पानी को ना जो एक आता है उसे भी निकाल दूँगी। जहाँ-तहाँ पानी थोड़ा बहुत जम जाता है और इससे क्या होता है सही से आसानी से जल्दी से निकल एंड गाइस अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लग रहा है और कैसा नहीं लग रहा है। तो जस्ट ये काम होने के बाद ना बस हम लोग का ऑलमोस्ट सभी काम कंप्लीट हो जाएगा और कहीं से आने के बाद तो काम बेमिसाल सा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग कहीं बाहर गए थे, बहुत टाइम के बाद मम्मी के साथ। नहीं तो ऐसे ही ना पहले हम लोग गाँव जाते थे, जब गर्मी की छुट्टी पड़ती थी या किसी की शादी रहती थी ना तो हमेशा हम लोग गाँव ही जाते थे और फिर भी बहुत ही मज़ा और फिर से मैं सारे कपड़े को लेकर के आ गई थी और यहाँ पे फ़ोल्ड करके रख देती। ये सब जितने कपड़े हैं ना वो सिर्फ़ मेरे कपड़े हैं और मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करके ना सबको अपने बैग में डाल दूँगी क्योंकि बैग में इसलिए डाल देती हूँ ना मम्मी भी बोलती है कि इधर-उधर रहेंगे फिर मिक्स हो जाएँगे, इधर के कपड़े उधर हो जाएँगे, फिर मिलेंगे नहीं टाइम पे। तो बस मैं डाल देती हूँ और ये सब मेरे न्यू कपड़े थे, जितने भी कपड़े थे ना मैं धो कर के रख दी। आयरन बाद में करूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा, तो अभी तो फ़िलहाल थोड़ा भी टाइम नहीं है। तो बस और यहाँ पे सारे ना मैं बैग में अपना डाल दूँगी। मैंने बहुत सारे कपड़े और भी डाल कर के रखा हुआ है और यह जो भी घर भी है ना थोड़ा मैसी सा पड़ा हुआ है तो वो सबको भी ठीक कर लूँगी। तो गाइज़ आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा-सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।